चलिए फ्रेंड्स, आज का एक टॉपिक हम ले आए हैं आपके लिए। टॉपिक है हमारा लोक सेवा आयोग क्या होते हैं। लोक सेवा आयोग के बारे में हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से इस आयोग का गठन करने का क्या उद्देश्य था और कैसे इसे गठित किया गया, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज जो लोक सेवा आयोग है इसे बता दें कि लोक सेवा आयोग का गठन किस लिए किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारियों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति, ठीक है, उनकी नियुक्ति तथा उन्हें बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उन्हें बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, नियुक्ति तथा बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। चलिए, इसका गठन किस प्रकार से किया गया। सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी किसी संगठन का गठन होता है या कमेटी का गठन होता है या आयोग का गठन होता है तो उसके लिए हमें परमिट करना पड़ता है सरकार से। तो एक इसकी परमिशन किसने दी, विधि आयोग के द्वारा परमिशन दी गई, विधि आयोग के द्वारा परमिट किया गया। विधि आयोग के द्वारा अब तक 2018 तक के लिए 21 विधि आयोग ने 21 परमिशन ग्रांटेड की है, जिसमें एक हमारा लोक सेवा आयोग। चलिए, लोक सेवा आयोग में विधि आयोग द्वारा कब इसे परमिट किया गया था, 1924 में इसे परमिट किया गया था। विधि आयोग द्वारा 1924 में प्रस्ताव इसका पारित कर दिया गया। फिर उसके बाद इसे कब अस्तित्व में लाया गया इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसे अस्तित्व में इसकी स्थापना कब कर दी, जस्ट 2 साल बाद इसकी स्थापना कर दी, मतलब 1926 में हमने लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम किसी एक कमेटी बनाते हैं या एक संस्था बनाते हैं तो उसमें हमें प्रेसिडेंट की आवश्यकता पड़ती है, एक अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है और सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए, इसके अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्र स्तर की बात है तो राष्ट्र स्तर पर जो इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की बात करते हैं, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की, तो इसके अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या इसमें 10 सदस्य हैं, ठीक है। और ये 10 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये शक्ति किसके पास होती है, इनकी जो नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के पास होती है। और इनकी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10 सदस्यों की संख्या होती है लोक सेवा आयोग में। ठीक है, अब हमने लोक सेवा आयोग में सदस्यों का जो कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो कार्यकाल इनमें 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इन सदस्यों का, और कब तक के लिए, 65 वर्ष की उम्र तक के लिए होता है, 65 वर्ष की उम्र तक के लिए इसका कार्यकाल होता है। उसके बाद कुछ ऐसी शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल हम देखेंगे 317, आर्टिकल 317 के थ्रू क्या होते हैं। चलिए, आर्टिकल 317 क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 317 में राष्ट्रपति के पास यह शक्तियां होती है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर कोई जो लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, ठीक है, कार्यरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति उसे कार्य मुक्त कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति उसे कार्य मुक्त कर सकता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है इसे, आर्टिकल 317 के अंतर्गत रखा गया है कि अगर वह लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य कार्यरत है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवेदन दे दिया कि इसे किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, कार्य मुक्त कर सकता है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं अगला कि
जो लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है, लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है वह किसी भी स्टेट पीएससी का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान रखेंगे कि स्टेट पीएससी का अध्यक्ष कौन हो सकता है, जो यूपीएससी का लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होगा वह होगा। इसके बाद बात करते हैं जो लोक सेवा आयोग क्या करता है, एक एग्जाम गठित करता है। लोक सेवा आयोग एग्जाम गठित करता है जिसमें वह किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो लोक सेवा आयोग एग्जाम गठित करता है जिसके उसमें स्टेप्स होती है। एक रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। इन दो एग्जाम के माध्यम से वो क्या करते हैं, किसी कैंडिडेट को किसी कैंडिडेट की सिफारिश करता है इस आयोग को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इन एग्जाम के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी के बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा लोक सेवा आयोग, अब कोई भी स्टेट पीएससी के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्टेट, तो यह क्या होती है स्टेट पीएससी, स्टेट में राज्यपाल क्या होते हैं, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। तो इस स्टेट पीएससी में भी हमें एक बोर्ड बनता है, उस बोर्ड में भी एक अध्यक्ष पद की आवश्यकता होती है, वह सदस्यों की आवश्यकता होती है, सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 62 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, उम्र तक इसका कार्यकाल होता है। कब से कब तक, 62 वर्ष की उम्र तक और 6 वर्ष। ठीक है, इसका कार्यकाल होता है। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि जो लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर किसी भी सदस्य को हटा दिया जाता था, वैसे ही इस राज्य में ऐसी व्यवस्था होती क्या, राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है लेकिन उसे हटा नहीं सकता। राज्य के जो सदस्य है या अध्यक्ष है उसे वह हटा नहीं सकता। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। चलिए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग 2 एग्जाम गठित कराती है। लोक सेवा आयोग पहली एग्जाम एक यूपीएससी होती है जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है हमारी, और एक स्टेट पीएससी होती है, स्टेट पीएससी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सर्विस के माध्यम से क्या हमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सर्विस प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद इसमें हमें देखने को मिलता है, सॉरी आईएफएस, यहाँ पर हमें डिप्टी कलेक्टर रैंक मिलती है, नायब तहसीलदार रैंक मिलती है, अपर कलेक्टर रैंक मिलती है, अपर कलेक्टर। इस प्रकार की रैंक हमें स्टेट पीएससी के माध्यम से मिलती है। तो आज के इस लेक्चर में आप समझ ही गए होंगे कि हमने लोक सेवा आयोग के बारे में डिटेल्स में बात की है, कब इस आयोग का गठन किया गया, कैसे। तो इस आयोग की सिफारिश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1919 के भारत, चलिए, भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया, जिसके अंतर्गत सेंट्रल जो पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति और उन्हें बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने हेतु इस लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। थैंक यू।